दोस्तों, मैं संगीता तिवारी धर्म परिवार चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ज्योतिष में सबसे अधिक महत्वपूर्ण ग्रह जो जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला ग्रह है वो है सूर्य ग्रह। अगर जीवन में सूर्य ग्रह से संबंधित समस्या है तो जीवन की मुश्किलें बहुत बड़ी हो जाती है। दोस्तों देखिए, अगर कुंडली में आपके सूर्य ग्रह कमजोर है तो उसका समाधान भी ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। सूर्य ग्रह की समस्या का समाधान सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ आदित्य हृदय स्तोत्र को बताया गया है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आदित्य हृदय स्तोत्र की महिमा के बारे में, भगवान सूर्य का एक चमत्कारी स्तुति के बारे में जिसका नाम है आदित्य हृदय स्तोत्र। देखिए, आदित्य हृदय स्तोत्र मुख्य रूप से वाल्मीकि लिखित रामायण के युद्ध कांड का 105वां सर्ग है। वाल्मीकि रामायण का एक हिस्सा है। भगवान राम को युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए अगस्त्य ऋषि ने इस स्तोत्र का वर्णन किया था, इस स्तोत्र के बारे में बताया था, तभी भगवान राम को विजय की प्राप्ति हुई। सूर्य के समान अगर आपको तेज प्राप्त करना चाहते हैं, मतलब सूर्य के समान अगर आप अपना तेज प्राप्त करना चाहते हैं तो किसी मुकदमे से भी, अगर जमीन जायदाद मुकदमे से किसी भी समस्याओं से परेशान हैं, जैसे आँखों, हड्डियों और त्वचा संबंधी समस्या, रोगों से परेशान हैं, या फिर बार बार किसी न किसी समस्या से परेशान हैं, तो इसके लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अमोघ है, रामबाण के समान है। दोस्तों, अगर आपको किसी दुश्मन पर विजय प्राप्त करना है, प्रतियोगी परीक्षा में पास होना है, सरकारी सर्विस किसी भी जगह जहां आपको विजय की आवश्यकता है, तो आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा। दोस्तों देखिए, अगर सूर्य संबंधी समस्या है जीवन में तो उसके निवारण के लिए भी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। अगर आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करते हैं तो इसके नियमों का पालन अवश्य करें, क्योंकि देखिए, अगर आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो इसके नियम होते हैं। अगर आप नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उसका पूरा फल नहीं प्राप्त होता है। इसलिए जब भी आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो नियमों और सावधानियों का पालन अवश्य करें। दोस्तों, कुछ लोगों का प्रश्न है कि क्या आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ सभी लोग कर सकते हैं? तो देखिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ वैसे तो सभी लोग कर सकते हैं, लेकिन किन लोगों को पाठ करना बेहद जरूरी है? तो देखिए, अगर किसी व्यक्ति को सरकारी समस्या, सरकारी केस मुकदमे, प्रॉपर्टी की समस्या, मुकदमे चल रहे हों, इसका कोई हल नहीं निकल पा रहा हो, बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है उस व्यक्ति को आदित्य हृदय स्तोत्र। लगातार अगर किसी भी रोगों से आप परेशान हैं, खास तौर से हड्डियों, आँखों और त्वचा संबंधित, हृदय संबंधित समस्या से परेशान हैं, तो अवश्य करें आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ, बहुत ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त होगा। आपके लिए यह पाठ सर्वश्रेष्ठ होगा। दोस्तों, अगर पिता से संबंध अच्छे ना हो तब भी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ प्रभावी सिद्ध होता है। देखिए, बिना कुंडली दिखाए आप समझ सकते हैं किसी भी व्यक्ति के आँखों की समस्या बहुत गंभीर रूप से परेशान कर रही है, बहुत दिक्कत आँखों में हो रही है, आपका सूर्य एकदम कमज़ोर है, हड्डियों जोड़ों में असहनीय दर्द रहता है, और त्वचा में बार बार कोई न कोई दाने, छाले, ये सब त्वचा संबंधी समस्या रहे, हड्डियों की समस्या रहे, आँखों की समस्या है, यह सूर्य दोष का लक्षण है। तो दोस्तों, बहुत लोगों का प्रश्न है कि हमें संस्कृत नहीं आता, हम इसका पाठ कैसे करें? तो देखिए, अगर आपको संस्कृत नहीं आता है तो इसका पाठ आप कर सकते हैं, मतलब पाठ नहीं कर सकते हैं तो आप सुन सकते हैं मोबाइल पे। इसका शुद्ध उच्चारण, बहुत लोग होते हैं जिनको शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते, तो आप रोजाना सूर्योदय के समय स्नान आदि करके सूर्य को जल अर्पित करें और मोबाइल से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ का श्रवण करें। मतलब मोबाइल से पाठ सुनने पर भी आपको फल प्राप्त होता है, लेकिन पूरी श्रद्धा के साथ इस पाठ को सुने। भगवान सूर्य को ध्यान करते हुए पाठ सुनना है। दोस्तों, जीवन में अगर किसी भी क्षेत्र में कार्य में सफलता चाहते हैं तो इसका पाठ उत्तम है। जो भी बच्चे बच्चियां प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हों, उन्हें शीघ्र सफलता चाहिए तो यह पाठ सर्वश्रेष्ठ है। दोस्तों, अब जानेंगे आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ के नियम क्या हैं। तो देखिए, रविवार के दिन उषा काल में, मतलब जब आकाश में लालिमा का समय हो,
सूर्योदय का समय हो, उस समय इसका पाठ करना उत्तम होता है। पहले स्नान कर लीजिए, लाल वस्त्र धारण कर लीजिए। इसके बाद तांबे के कलश में लाल फूल, शुद्ध जल, लाल चंदन डाल के ओम सूर्याय नमः मंत्र का जप करते हुए अर्घ्य देना है। इसके बाद सूर्य के सामने हाथ जोड़ के आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। इसके बाद पाठ करके हाथ जोड़ के भगवान को ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करना है। आप जहाँ भी विजय प्राप्त चाहते हैं कि विजय प्राप्त हो, वो भगवान सूर्य से प्रार्थना करिएगा। अगर संभव है तो रविवार को नमक का सेवन न करें। दोस्तों, अगर आप ऐसा नियमित रूप से करते हैं तो विश्वास कीजिए, कितनी भी बड़ी समस्या हो, चाहे रोग हो, समाप्त हो जाएगा। या फिर कोई भी कठिन से कठिन मनोकामना हो, वह मनोकामना इस पाठ से अवश्य पूर्ण होगा। कुछ लोगों का प्रश्न है कि दीदी हम रोज़ाना इस नियम से पाठ कर सकते हैं रोज़ाना? तो बिल्कुल आप करिए, आपके जीवन में कोई समस्या आएगी ही नहीं। अगर आपके जीवन में कोई छोटी छोटी समस्या आ भी गई तो कब समाप्त हो जाएगी मालूम ही नहीं चलेगा। दोस्तों देखिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ वैसे तो हर प्रकार से सर्वोत्तम है, लेकिन 2 मामलों में ज़बरदस्त फायदा दिखता है। पहला, अगर आप कोई मुकदमा चल रहा है, बहुत लंबे समय से किस मुकदमे से परेशान है, वो उसका कोई हल नहीं मिल पा रहा है, कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अमोघ बताया गया है। शास्त्र में मतलब किस मुकदमे के लिए और विजय प्राप्ति के लिए यह पाठ अमोघ बताया गया है शास्त्र में। रोजाना स्नान करके सूर्य को जल अर्पित करके हाथ जोड़ के पाठ करना है। शुरू कर दीजिए, बहुत जल्दी आपको इसका लाभ प्राप्त होगा, विजय हो जाएगा। और दूसरा है सरकारी सर्विस। अगर कोई बच्चा बहुत दिनों से तैयारी कर रहे, कठिन से कठिन परीक्षा की तैयारी कर रहा है, प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहा है, कम नंबर से परीक्षा में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो ऐसी स्थिति में रोजाना सूर्योदय के समय आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना प्रारंभ कर दे। आपके लिए यह पाठ सर्वोत्तम होगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि सूर्य संबंधी समस्याओं को दूर करने का उपाय आपको समझ में आ गया होगा। अगर जानकारी अच्छी लगे तो अपने और भी लोगों को शेयर करिए, दोस्तों को शेयर करिए, उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से लाभ प्राप्त हो। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।